सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधु, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा लेकर आया हूँ। लेकिन उस कथा को श्रवण करवाने से पहले यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरे आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर कहते हैं, कामदा एकादशी कथा श्रवण करवाने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु जिस श्रावण मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आई है इसका नाम क्या है और इसका कथा जो है वो हमको श्रवण करवाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, जिस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। और इस ये जो इंसान इस एकादशी को रखता है, ये एकादशी का व्रत करने वाले की प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करती है ये एकादशी। और जिस घर में संतान नहीं है, अगर निसंतान इंसान जिसके घर में संतान है, अगर वो भी इस एकादशी को करता है तो उसके घर में निस्संदेह संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए पुत्र की इच्छा करने वाले को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर प्राचीन काल में द्वापर युग में एक राजा हुए थे, नाम था महिजित। उनका नाम था महिजित और महिष्मती नगरी में वो रहते थे। प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे, अपने संतान की तरह धर्म पूर्ण वृद्धि पर था। लेकिन उस राजा के संतान नहीं थी, इसलिए उसे राजा को राज्य का सुख भी आनंद नहीं दे पाता था, सुख से उसे चैन नहीं मिलता था। तो एक दिन प्रजा से वो ब्राह्मणों को एकत्रित करके, प्रजा को एकत्रित करके कहने लगा कि मैंने अपने राज्य में सदा धर्म का आचरण किया है। मैंने कभी किसी ब्राह्मण की संपत्ति को नहीं छीना, कभी किसी मंदिर की संपत्ति को नहीं छीना, सदा धर्म से धन उपार्जन किया है, कभी अन्याय से मैंने धन उपार्जन नहीं किया। तो इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ना जाने क्यों मुझे पुत्र का सुख नहीं मिल रहा। तो सभी प्रजा बहुत दुखी हुई, ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। तो कहा, राजन आप चिंता ना कीजिए, हम अभी इसका कोई ना कोई हल जो है, उपाय है, वो निकाल कर जरूर लाएंगे। तो सभी ब्राह्मण मिलकर जंगल में चले गए और बड़े बड़े ऋषि मुनियों से जाकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि राजा के पुत्र क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है। तो उन्हीं ऋषियों में एक ऋषि थे, नाम था लोमस ऋषि महाराज। भगवान शिव के बहुत परम भक्त हैं। लोमस ऋषि के पास में बैठे वो ब्राह्मण प्रणाम किया और ब्राह्मण कहने लगे, हे महाराज, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको आपके दर्शन हुए। हे महाराज, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महिष्मती नगरी के जो राजा महिजित हैं, वो प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हैं, कभी उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो फिर उनको पुत्र का सुख क्यों नहीं मिल रहा, इसका कारण क्या है। लोमस ऋषि बड़े योगी थे, उन्होंने ध्यान लगा कर कहा, हो तुम्हारे राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य थे और ये निर्धन होने के कारण इन्होंने बहुत से पाप किए, ब्राह्मणों को सताया। और फिर क्या कि एक बार एकादशी थी, एकादशी के दिन ये भूखे रहे और द्वादशी का दिन था, तो एक नदी पर ये प्यास लगी, जल पीने के लिए गए। तो उसी क्षण एक नवविवाहिता गौ माता वहाँ जल पीने के लिए आई, तो उसे जल पीता देकर इन्होंने उस गौ माता को हटा दिया, दूर कर दिया, जल पीने से हटा दिया और खुद जल पीने लगे। कहा, एकादशी को इन्होंने व्रत किया, उसके कारण जी राजा बने हैं, लेकिन द्वादशी को जिस गौ माता को इन्होंने जल पीने से रोका, उस गौ माता के श्राप से ये निसंतान पैदा हुए हैं। तो कहा, महाराज अब इसका कोई उदाहरण, कोई उपाय भी होगा, कृपया करके हमारे राजा के कष्ट को दूर कीजिए, क्योंकि राजा ही प्रजा की असली संपत्ति होती है। धर्म पूर्वक राजा होता है तो प्रजा सुखी रहती है, और अधर्म पूर्वक राजा आ जाता है तो प्रजा दुखी हो जाती है।
तो हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, कृपया करके उनके कष्ट को दूर करने का हमें उपाय बताइए। तो लोमश ऋषि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। उस एकादशी का व्रत करे राजा, और रात को नियम पूर्वक जागरण करे, संकीर्तन करे भगवान का, और फिर अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवा के इस व्रत का पालन करे, तो निस्संदेह इस व्रत के प्रभाव से उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। तो महाराज कहते हैं कि सभी प्रजा प्रणाम करके ब्राह्मणों को, ऋषियों को, और फिर वो चले गए। और जब गए राज्य में तो जाकर राजा को सब वृतांत जो है वो सुनाया। राजा से कहा, राजा ने जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो सब ब्राह्मणों ने, नगरवासियों ने मिलकर इस एकादशी का व्रत किया, और रात को विधि पूर्वक जागरण किया, भगवान का नाम संकीर्तन किया, और अगले दिन पुनः द्वादशी के दिन अपने किए हुए एकादशी का पुण्य का जो संकल्प है वो राजा के निमित्त दिया सबने। और जब राजा के निमित्त दिया तो उस एकादशी के प्रभाव से राजा की पत्नी के गर्भ ठहरा, और उस गर्भ धारण जब उसने किया तो उसके बहुत श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम ही पुत्रदा एकादशी है। तो अतः संतान के सुख की इच्छा करने वाले इंसान को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, और इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो प्रिय बंधुओं, ये थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मेरी पिछली वीडियो में किसी ने प्रश्न किया था कि मेरे पति शराब नहीं छोड़ रहे, तो कोई उपाय बता दिए। तो मैंने कहा था कि शास्त्र में लिखा है कि तुलसी दल जो होता है वो तुलसी की पत्तियां जरूर ग्रहण करनी चाहिए। महाराज, तुलसी की पत्तियों में वो शक्ति है कि इंसान की नित्य सेवन करने से इंसान के भीतर जो शराब पीने की इच्छा है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अच्छी संगत करनी है, अपने मन को भी बलिष्ठ करना, क्योंकि जब तक इंसान का स्वयं का मन दृढ़ नहीं होगा, अपनी आत्म शक्ति दृढ़ नहीं होगी, तब तक वो किसी भी दोष से मुक्त नहीं हो सकता। शराब को छोड़ दे, शराब को इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, छोड़ सकता है। मन को दृढ़ करना है। तुलसी माता की 5 पत्तियों का नित्य सेवन करना है। पहले ठाकुर जी को अर्पण करो, भगवान को अर्पण करके वो प्रसाद रूप में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी, प्रभु मैं ये प्रसाद जो ले रहा हूँ, कृपया मेरी शराब पीने की आदत छूट जाए। तो इस प्रकार फल खाए, और जब लगे कि मेरे वो आदत बन रही है, जब मेरा जिस समय उसका पीने को दिल करता वो उस समय घर से बाहर ना निकले, मंदिर में बैठे पूजा पाठ जप करे, और जब उसको मन की पीने की इच्छा होने लगे तो भगवान का भजन जरूर करे, क्योंकि भगवान का भजन तो बड़े बड़े त्रुटियों को दूर कर देता है, बड़े बड़े पापों को दूर कर देता है। तो इसके अलावा तो और कोई उपाय नहीं हो सकता। तो प्रिय बंधुओं, सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगले एकादशी को फिर मैं सुंदर सुंदर कथाएं आपके लिए लेकर आऊँगा, और महात्म्य की कथाएं भी मैं आपको लेकर आऊँगा आपके लिए सुंदर सुंदर। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।